सुबह की बड़ी 25 खबरों के साथ, जिसमें पहली खबर बसंत पंचमी से जुड़ी महाकुंभ से जुड़ी है। बसंत पंचमी के अवसर पर महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान जारी है। साधु संत और आम लोग संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। बसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए 5 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। 13 जनवरी से अब तक संगम में 33 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। आज अमृत स्नान के लिए मेला क्षेत्र में कई बदलाव किए गए हैं। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। आने जाने के रास्ते अलग करने के साथ ही मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। लगातार एरियल सर्वे भी किया जा रहा है। मौनी अमावस्या पे महाकुंभ में हुई भगदड़ की जांच अब साजिश के एंगल से भी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक 2 चश्मदीदों ने बताया कि भगवा झंडा लेकर कुछ लोग अचानक भीड़ में घुस गए थे, जिनकी वजह से भगदड़ की शुरुआत हुई थी। उस दिन के सीसीटीवी फुटेज से इस आरोप की पड़ताल की जा रही है। एसटीएफ को उस समय एक्टिव कुछ मोबाइल फोन लगातार बंद मिल रहे हैं। दिल्ली में आज विधानसभा चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन है। आज से चुनाव आयोग के कर्मचारी और अधिकारी पोलिंग बूथ पर पहुंचने लगेंगे। दिल्ली में 70 सीटों के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग की तुलना कुंभकर्ण से की है। उन्होंने कहा कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और फिर 6 महीने जागता था। चुनाव आयोग तो शायद जागता ही नहीं है। केजरीवाल ने आपकी प्रचार वैन पर हमले के आरोप को लेकर ये टिप्पणी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के आरके पुरम की रैली में आम आदमी पार्टी पर जमकर हमले किए। उन्होंने कहा कि बसंत पंचमी से मौसम बदलने की शुरुआत होने वाली है। इस बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में मतदान से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। संसद के दोनों सदनों में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी। राहुल गांधी आज अपनी बात रखेंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी चर्चा का जवाब देंगे। अयोध्या में दलित युवती की हत्या को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद फूट फूट कर रोने लगे। अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दर्दनाक घटना है। अगर युवती को न्याय नहीं दिलाया गया तो हम इस्तीफा दे देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर में कहा कि अयोध्या की घटना पर सपा सांसद नौटंकी कर रहे हैं। जांच होगी तो इसमें भी सपा का कोई दरिंदा ही शामिल पाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सब कुछ सुधर सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी की प्रवृत्ति नहीं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की हालत गंभीर है। बेहतर इलाज के लिए उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक ब्रेन हेमरेज के चलते 17 जगह पर ब्लड क्लॉटिंग हुई है। बिहार के पूर्णिया में सरस्वती पूजा पंडाल सजाने के दौरान नाबालिग ने अपने ही 9 साल के भाई को गोली मार दी। बच्चे की हालत गंभीर है और उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया है। संभल के चंदौसी में तालाब पर बनी अवैध मजार को प्रशासन ने हटवा दिया है। नगर पालिका की टीम ने अवैध मजार को हथौड़े से तोड़कर हटा दिया। संभल के एक नेता ने इससे जुड़ी शिकायत डीएम को दी थी, तब यह कार्रवाई की गई। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। छात्रा का शव उत्तर 24 परगना में अस्पताल के क्वार्टर में मिला। पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का केस दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है। सोनभद्र में बेकाबू ट्रेलर ने श्रद्धालुओं को ले जा रही कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक ट्रेलर बेकाबू होकर डिवाइडर के दूसरी तरफ आ गया, तभी उसकी टक्कर कार से हो गई। बिहार के रोहतास में श्रद्धालुओं की एक कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में 1 की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक शख्स ने सुपारी देकर अपनी ही साली की हत्या करवा दी। पुलिस के मुताबिक शख्स ने 2 और आरोपियों के साथ मिलकर पहले महिला का गैंगरेप किया, फिर गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 2 और आरोपियों की तलाश जारी है। हैदराबाद में किशनबाग एक्स रोड पर एक इमारत में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने मिलकर तुरंत फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। आग पर काबू पा लिया गया है। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मकोड़ा गैंग के गुर्गों को गिरफ्तार किया है। इस शख्स को एक 5 स्टार होटल की पार्किंग से पकड़ा गया। आरोपी अमरीश भाटी के पास से 2 पिस्टल, 4 कारतूस, AK-47 के 21 कारतूस समेत कई हथियार मिले। बोकारो में नक्सलियों के बंकर से AK-47 राइफल और बड़ी संख्या में गोला बारूद बरामद किए गए हैं। साथ ही 4 IED, एक पेन ड्राइव,
कार रीडर और कैश भी मिला है। पुलिस को एक कामयाबी सर्च ऑपरेशन के दौरान मिली। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। असूर अवापल्ली रोड पर नक्सलियों का लगाया हुआ 25 किलो आईडी मिला। इसे सड़क के बीचों बीच प्लास्टिक के कंटेनर में रखा गया था। सुरक्षा बलों ने इसे नष्ट कर दिया है। भिंड में कलेक्टर पर हमले का मामला अभी थमा नहीं कि 3 हथियारबंद बदमाशों ने सराफा कारोबारी की दुकान को लूट लिया। हालांकि पुलिस ने 6 घंटे के अंदर बदमाशों का एनकाउंटर किया। इस दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में नमो ऐप पवेलियन श्रद्धालुओं के बीच खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां श्रद्धालु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअल सेल्फी खिंचवा रहे हैं और नमो ऐप के माध्यम से सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा, मेक्सिको और चीन पर लगाए गए टैरिफ को लेकर कहा कि इससे उन्हें दर्द तो होगा, लेकिन अमेरिकी हितों को सुरक्षित करने के लिए सही फैसला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मेक्सिको और कनाडा पर 25% और चीन पर 10% टैरिफ लगाया है। 25% टैरिफ लगाने के फैसले से कनाडा नाराज है। कनाडा के पीएम ट्रूडो ने कहा है कि अमेरिका को हमारे साथ साझेदारी करनी चाहिए, सजा नहीं देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कनाडा भी 155 अरब डॉलर के अमेरिकी आयात पर 25% टैरिफ लगाएगा। अभिषेक शर्मा की विस्फोटक सेंचुरी से भारत ने 5 बार T20 जीत लिया है। वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 150 रन से हरा दिया। अभिषेक शर्मा ने 135 रन बनाए और इस दौरान 7 चौके और 13 छक्के लगाए।